कैलाश के शांत बर्फ से ढके पहाड़ों में पार्वती के मन में एक डिवाइन थॉट ने जड़ पकड़ी। उन्हें एक गहरी, बहुत गहरी लोनलीनेस महसूस हुई। उनके पति महान तपस्वी शिव अक्सर गहरी ध्यान में खोए रहते थे, ब्रह्मांड में घूमते रहते थे, सांसारिक क्षेत्र से अलग रहते थे। उन्हें एक कंपेनियन की चाह थी, कोई ऐसा जो पूरी तरह उनका अपना हो, एक बेटा जो उनके दिल की अनकही बातों को समझे और उनका अटूट विश्वास पात्र बने। यह अहंकार से जन्मी इच्छा नहीं थी, बल्कि शुद्ध निर्मल प्रेम से जन्मी थी। वह चाहती थीं कि कोई उनकी निजता की रक्षा करे, उनके दरवाजे पर एक वफादार प्रहरी हो। वह थॉट एक पावरफुल इंटेंशन में बदल गया। पार्वती ने तय किया कि वह बेटा नहीं मांगेंगी, बल्कि खुद एक रचेंगी। उन्होंने अपने शरीर से हल्दी और चंदन का लेप इकट्ठा किया। हर कोमल स्पर्श के साथ उन्होंने मिट्टी जैसी आकृति में जीवन, श्वास और चेतना भर दी। मां और बेटे के बीच का बंधन तुरंत और गहरा था। नन्हे गणेश अपनी मां को शुद्ध, निष्कलंक भक्ति से भरी आंखों से देखते थे। उनका हर शब्द एक दिव्य आदेश था, उनकी हर इच्छा उनके जीवन का उद्देश्य। एक दिन पार्वती स्नान करना चाहती थीं। उन्हें पूरी एकांतता चाहिए थी। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम दरवाजे पर पहरा दो। किसी भी स्थिति में किसी को भी अंदर आने मत देना, बिल्कुल किसी को भी नहीं। गणेश ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ लिया। एक साधारण डंडा उठाया और मां के निजी कक्ष के प्रवेश द्वार के सामने मजबूती से खड़े हो गए। उनका छोटा शरीर अपार शक्ति और अडिग संकल्प की आभा फैला रहा था। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, वह एक किला थे, प्रेम और निष्ठा से बनी एक जीवित दीवार। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों का चहचहाना, देवताओं की गति, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। उनका ध्यान एकमात्र था, अपनी मां की निजता की रक्षा करना। ठीक इसी समय महान भगवान शिव ने अपने निवास में लौटने का फैसला किया। हिमालय में गहन ध्यान के बाद उन्होंने अपनी प्रिय पार्वती का साथ चाहा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य मिला। एक छोटा बालक उनके रास्ते को रोककर खड़ा था। शिव हैरान रह गए। यह कौन था? शिव ने कहा, हट जाओ बालक। उनकी आवाज में ब्रह्मांडीय अधिकार का भार था। गणेश टस से मस नहीं हुए। उन्हें सिर्फ अपनी मां का आदेश पता था, किसी को भी अंदर आने मत देना। उन्होंने कठोर तपस्वी को देखा, गले में सर्प, बालों में अर्धचंद्र। दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी मां स्नान कर रही हैं। शिव पहले चकित हुए, फिर मुस्कान आई, पर अधीरता बढ़ी और आंखों में क्रोध की आग जगी। शिव के अनुचर गण, जिन्हें बालक ने रोका रखा था, ने स्थिति समझाई। एक भयानक दुखद युद्ध छिड़ गया। शिव और गण बनाम समर्पित बालक। एक तेज विनाशकारी वार, छोटे प्रहरी का सिर कट गया। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। पार्वती बाहर भागी। उनका बिलवेड बेटा जमीन पर लाइफलेस पड़ा था। उनका सिर उसके शरीर से कटा हुआ था। उनके होठों से प्योर सोल शैटरिंग एंग्विश की एक चीख निकली। उनकी चीख तीनों लोगों की फाउंडेशंस को हिला गई। यह यूनिवर्सल मदर का ग्रीफ था। शिव की आंखों में सौरो और फिर फ्यूरी की आग थी। उनके ग्रीफ से उनकी फियर्स काली एस्पेक्ट उभरने लगी, यूनिवर्स पर डिस्ट्रक्शन की लहर के लिए तैयार। शिव ने प्रॉमिस किया कि वह उनके बेटे को वापस जीवन में लाएंगे। यह पर्सनल वाव नहीं, बल्कि कॉस्मिक नेसेसिटी था। वे जानते थे कि ओरिजिनल हेड रीअटैच नहीं कर सकते। एक नए हेड की जरूरत थी। भारी दिल और डिटर्मिन्ड विल के साथ शिव ने अपने गणस को उत्तर की ओर भेजा। पहली कंडीशन, उस लिविंग बीइंग का हेड लाओ जिसकी मां अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो। एक कार्मिक कंडीशन। गणस बच्चे और यूनिवर्स को बचाने के लिए निकल पड़े। गणस तेजी से उत्तर की ओर चले, जंगलों और मैदानों में खोज की। लंबी खोज के बाद उन्हें एक मैग्निफिसेंट बुल एलिफेंट मिला, जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके बगल में मां हाथी पीट कर सोई हुई थी। वह कंडीशन पूरी हुई। गणस ने पहचान लिया, यह वही बीइंग था जिसका हेड पार्वती के बेटे को नया जीवन देगा। गहरे रेवरेंस के साथ उन्होंने एलिफेंट काल्फ का हेड लिया और कैलाश लौट आए। उन्होंने इसे भगवान शिव को प्रेजेंट किया, जो रेजरेक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार थे। शिव ने हेड को लड़के के लाइफलेस टॉर्सो पर सावधानी से रखा। सेक्रेड मैंट्रास का जाप जारी रहा। डिवाइन एनर्जी बॉडी में भरने लगी। रिवाइवल लाइट सर्ज हुआ और एक प्रोफाउंड मिरेकल अनफोल्डेड। उसकी नई आंखें, हाथी की जेंटल वाइज आंखें झपक कर खुली। बच्चा फिर से अलाइव था। पार्वती ने अपने बेटे को गले लगाया। सौरव के आंसू अब ओवरवेलमिंग जॉय में बदल गए। शिव ने कहा, आज से वह गणेश गाजानन के नाम से जाना जाएगा। गणेश का रूप
एक ह्यूमन चाइल्ड का शरीर और एक हाथी का सिर केवल एक्सीडेंट नहीं बल्कि गहरा सिंबलिज्म है। हाथी का सिर बेजोड़ विजडम, इंटेलिजेंस और फोरसाइट का प्रतिनिधि है। उनके बड़े कान अधिक सुनने और अननेसेसरी को फिल्टर करने की आवश्यकता का प्रतीक है। उनकी सूंड एक वर्सटाइल लिम्ब है, एक ही समय में पावरफुल और डेलिकेट। उनका सिंगल टस्क सैक्रिफाइस का प्रतीक है, ज्ञान पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बड़ा पेट जीवन के अनुभवों को शांतिपूर्वक डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी दिखाता है, जॉयज और सॉरोज दोनों। उनका वाहना एक टाइनी माउस विजडम डिजायर्स को टेम करती है। चार भुजाएं पाशा जो डिवोटीज को स्पिरिचुअल पाथ पर खींचे, अंकुश जो अटैचमेंट्स काटे, मोदक जो रिवॉर्ड्स दिखाए और अभय मुद्रा जो प्रोटेक्शन दे। गणेश का रूप हर फीचर में एक लेसन है, इंटेलिजेंस, लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, सैक्रिफाइस और इक्वेनिमिटी। वह डिवोटीज को कंफर्ट और होप देते हैं, ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए। अपने डिवाइन रिबर्थ के बाद भी गणेश ने प्लेफुल मिस्चिवस स्पिरिट बनाए रखा। उनका बचपन एंटरटेनिंग और डीपली इंस्ट्रक्टिव टेल से भरा है, जिनमें एक फेमस रेस भी थी। उनके भाई कार्तिकेय अपनी स्पीड और पीकॉक पर गर्व करते थे। गणेश ने अपनी सुप्रीम इंटेलेक्ट का उपयोग किया। उन्होंने समझा कि उनके माता पिता खुद होल कॉस्मोस के सोर्स हैं। वह पेरेंट्स के चारों ओर क्रिया करके रेस पूरी मान बैठे। इससे विजडम की सुपीरियरिटी सिद्ध हुई। कार्तिकेय लौटे तो आश्चर्य हुआ। डिवाइन मैंगो गणेश को दिया गया। यह कहानी सिखाती है कि विजडम फिजिकल स्ट्रेंथ से सुपीरियर है और डिवोशन सबसे ऊंचा वर्शिप है। दौड़ की स्टोरी ने गणेश का सुप्रीम स्टेटस स्थापित किया। शिव ने उन्हें मॉन्यूमेंटल बून दिया। अब हर पूजा, रिचुअल और इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग से पहले उनका आवाहन होगा। चाहे सेक्रेड हो या सेक्युलर, कोई भी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग गणेश के नाम के बिना शुरू नहीं होता। एक डिवोटी गणेश की पहले पूजा करके अपने मन को साफ करता है और गाइडेंस मांगता है। गणेश हमें ऑब्स्टिकल्स भी देते हैं, हमारी रिजॉल्व टेस्ट करने के लिए, और उन्हें हटा देते हैं सिंसियर डिवोशन पर। उनकी प्रेजेंस प्रोसीडिंग्स को ऑस्पिशियस और स्मूथ बनाती है। प्रार्थना पूजा का प्रिंसिपल सेक्युलर लाइफ तक फैला है। किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले क्लियर थॉट, फोरसाइट और प्लानिंग चाहिए। गणेश ओपनिंग्स के गॉड हैं, वे सक्सेस के गेटकीपर हैं। भगवान गणेश के जीवन और कहानियां सिर्फ मिथ्स नहीं, वे ह्यूमैनिटी के लिए प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल विजडम है। उनका अस्तित्व सक्सेसफुल, मीनिंगफुल और एनलाइटेंड लाइफ जीने का लेसन प्लान है। उनकी जन्म और सिर कटने की स्टोरी सिखाती है कि ट्रैजिक इवेंट से भी नई वाइजर शुरुआत हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ईगो के डिकैपिटेशंस बन सकती हैं और एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। पहला लेसन डिवोशन। गणेश की मां के प्रति उनका अटूट डिवोशन हमें लॉयल्टी और ड्यूटी की याद दिलाता है। दूसरा लेसन ड्यूटी, अपने वचन का पालन करना और अपने धर्म से जुड़ा रहना। तीसरा विजडम, बड़े सिर से सोचो। चौथा सुनो, बड़े कान। पांचवा डिजायर्स को कंट्रोल करो, छोटा चूहा। प्रयोग में किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले सोचें, प्लानिंग करें, रिस्क्स पर विचार करें और फिर कदम बढ़ाएं। गणेश ऑब्स्टिकल्स हटाने वाले हैं। सिंसियर एफर्ट और प्रेयरफुल हार्ट के साथ हम कोई भी डिफिकल्टी पार कर सकते हैं। वे हर पल, हर दिन और हर नए वेंचर की शुरुआत में निहित पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेफुल फिर भी वाइज, स्ट्रॉन्ग फिर भी हम्बल। उनकी कहानियां हमें प्रोत्साहित करती हैं। विजडम कल्टीवेट करो, डिवोशन के साथ एक्ट करो और काम करेज के साथ जीवन का सामना करो। गणेश बिगिनिंग्स के गॉड, हमारे रास्तों के रक्षक और बुद्धि के